मुद्दा आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। छत्तीसगढ़ में एआई से बना एक वायरल वीडियो और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाना। सवाल बड़ा है, क्या ये तकनीक का इस्तेमाल है या सुनियोजित दुरुपयोग? क्या अब चुनावी सियासत में डीप फेक नया हथियार बन रहा है? और सबसे अहम, सच और झूठ की पहचान कैसे होगी? सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इसी पर विस्तार से चर्चा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसने सियासत में तूफान ला दिया है। एआई तकनीक से तैयार इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिखाया गया। वीडियो सामने आते ही विवाद, विरोध और सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भूपेश बघेल के इस बयान में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इसे गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की। देखिए, मैं भी एक महिला हूं, तो महिला होने के नाते किसी महिला का चरित्र हनन करना अच्छा नहीं है। और इस तरह जो आज एआई का ज़माना है और उसमें किसी तरह के अगर वीडियो वायरल होते हैं तो निश्चित रूप से एक कार्रवाई तो होनी चाहिए। और महिलाओं का, सभी महिलाओं का सम्मान है और हम सब कामकाजी महिला हैं तो बाहर निकलना होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करने के लिए सहकर्मी के रूप में आज सारे एक दूसरे के साथ पुरुष और महिला काम कर रही है। तो समाज में एक स्वच्छता बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों में जो भी इस तरह की बातें आ रही हैं उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। एआई जो भविष्य बदलने आया था, अब इमेज बदलने का हथियार बनता दिख रहा है। इस वीडियो में भूपेश बघेल को उनकी पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया के साथ दिखाया गया। पहले भी देश भर में एआई के जरिए फर्जी और अश्लील कंटेंट बनाने के मामले सामने आ चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एफआईआर दर्ज हुई और जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। देखिए, ये पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए एआई का दुरुपयोग कर इस तरह से वीडियो बनाना निश्चित रूप से ये घोर आपत्ति है। इसको लेकर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण भिलाई दुर्ग में भी थाने में आवेदन किए हैं और साथ ही महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो निश्चित रूप से इस तरह का दुष्प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं बल्कि उस खतरे का है जो धीरे धीरे लोकतंत्र के सामने खड़ा हो रहा है। जहां तकनीक सच दिखाने के बजाय झूठ गढ़ने का जरिया बन जाए, वहां भरोसा कैसे बचेगा? एआई सुविधा भी है, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो बड़ा खतरा भी है। अब नजर इस पर है कि जांच कितनी तेजी से सच तक पहुंचती है और क्या भविष्य में ऐसे डीप फेक हमलों पर लगाम लग पाएगी। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। तो हमारा आज का विषय है तकनीक या साजिश। निश्चित तौर पे कुछ दिनों से जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया में घूम रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और प्रदेश भर में कई जिलों में एफआईआर दर्ज भी कराया गया अज्ञात के खिलाफ। फिलहाल अभी तक वीडियो किसने वायरल किया, किसने बनाया, सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इसमें सियासत भरपूर अब नजर आ रहा है। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। प्रीति उपाध्याय जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं। अनिल चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। वासु जी, देखिए सरकार आपकी है और जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रहा है 4 से 5 दिनों में, कांग्रेस का सीधा आरोप है ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। नहीं कुलेश्वर जी, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी ऑफिशियल साइट से या फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से ये पोस्ट किया गया होता तब तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो बात होती। कोई भारतीय जनता पार्टी के पेज से ये वायरल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सरकार ने
महिला आयोग ने संज्ञान लिया और उस पर FIR हुई, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो भी दोषी होगा, जैसे हमारी राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी ने कहा, इस प्रकार के AI को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। AI का उपयोग अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। लेकिन जिसने भी ये किया है, निश्चित रूप से आगे प्रशासन अगर उसका जिसका भी नाम निकल जाएगा उस पर कार्रवाई करेगा। अब कांग्रेस को इसमें राजनीति करना है, भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाना है तो लगा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती है। किसी का निजी जीवन पे इस प्रकार के वीडियोस बनाना घोर आपत्ति है। लेकिन कांग्रेस आज जो हमको सवाल उठा रही है, तो थोड़े दिन पहले मैं लेके चलना चाहता हूं कांग्रेस को। कांग्रेस के ऑफिशियली पेज से आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का वीडियो इन्होंने जारी किया था कांग्रेस के पेज से, ऑफिशियली पेज से। और आज बोल रहे हैं कि भाई AI का दुरुपयोग हो रहा है। तो AI का दुरुपयोग तो आपने ऑफिशियली किया था। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है ऐसी बातों का, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी पेज से डाला है। जिसने भी कृत्य किया है, निश्चित रूप से कुलेश्वर जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी यही बात कर रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमने इसको जारी किया ही नहीं और FIR हो गया है तो जांच भी होगी और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। आप लोग किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वीडियो बीजेपी ने ही जारी किया है? सबसे पहले तो कुलेश्वर जी, FIR लॉन्च हुए भी कितना दिन हो गया, वायरल वीडियो 3-4 दिन हो चुके हैं। इतना समय लगता है क्या पता करने में प्रशासन को कि किसने बनाया और कौन वायरल कर रहा है, और उस पर रोक लगाने में क्या इतना मुश्किल है प्रशासन के लिए? तो प्रशासन कर ही क्या रहा है? हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कुछ करने के काबिल नहीं है, लायक नहीं है, छोड़ दे, रिजाइन कर दे, नहीं हो रहा है कुछ काम तो सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, हम लक्ष्मी वर्मा जी का जरूर यहाँ पर साधुवाद देना चाहेंगे, ये सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत साहस लगता है पार्टी कुछ करे, इसके बावजूद एक महिला होने के नाते, एक महिला के दर्द तकलीफ को समझते हुए, एक महिला का किस तरह से चरित्र हनन होता है उस चीज को समझते हुए उन्होंने जो बयान दिया, उसके लिए लक्ष्मी वर्मा जी को खासकर साधुवाद है। परंतु ये बीजेपी का लाइन नहीं है। बीजेपी वही पार्टी है जो कल ही दूसरा वीडियो वायरल है, बेचारी एक पीड़ित महिला, पीड़ित बीजेपी की पदाधिकारी को पद देने के लालच से, टिकट देने के लालच से हम बिस्तर होने का ऑफर दे रहा है। वो वीडियो भी वायरल है। वो AI जनरेटेड नहीं है, वो महिला सामने आकर के बोल रही है। बीजेपी का चरित्र ये है, बीजेपी का चरित्र है बृजभूषण शरण सिंह हो या कुलदीप सेंगर हो, ऐसे लोगों को देने का टिकट से लेकर के सब चीज। ये भारतीय जनता पार्टी की बेहूदगी जो है वो बार बार सामने आती है। इसीलिए इतना बेहुदा वीडियो अगर बना है और वायरल हो रहा है तो निश्चित तौर पर इस पे उसी बेहूदी पार्टी का काम होगा, ये से कोई दो राय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना समय क्यों लग रहा है? प्रशासन तुरंत FIR पे काम क्यों नहीं कर रहा है? पता करने में इतना समय क्यों लग रहा है कि किसने बनाया वीडियो और कौन कर रहा है वायरल? एज सिंपल एज दैट। ठीक है अनिल जी, जिस तरह से AI तकनीकी तो अब देश भर में आ चुका है, लेकिन क्या अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कोई भी हो, क्या AI को अब पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही है देश भर में? कुलेश्वर जी, व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने के लिए अगर उपयोग किया जा रहा है तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसकी भी निंदा करता हूँ जिसने इसको वायरल किया है। जबकि ये AI जनरेटेड वीडियो था और जब वायरल हुआ तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब चूंकि वो वायरल हो गया है तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले का तुरंत पटाक्षेप करे और जो दोषी है उसको ऐसा सबक सिखाए कि दूसरे लोग इस बारे में, इस दिशा में सोचना भी बंद कर दें। और ठीक कह रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कम से कम जहाँ से ये जनरेट हो रहा है, जहाँ से ये वायरल हुआ, कम से कम उसका तो पता लगाया जा सकता है टेक्नोलॉजी से। बनाया किसने है वो तो वही बताएगा जिसने सबसे पहले वायरल किया है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से पुलिस इतना दिन लगा रही है, इसका मतलब ये है कि मामला सीरियसली ले नहीं रही पुलिस। जबकि किसी एक पूर्व मुख्यमंत्री की छवि का मामला है, उससे जुड़ी उस महिला का भी मामला है बेचारी, जिसको कोई लेने देने नहीं है, और इस टाइप से उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मेरा कहना है कि कुल मिला के मेरा कहना है कि व्यक्तिगत टाइप के जो इस टाइप के जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी परंपरा शुरू हो गई है। ठीक है वासु जी, देखिए सरकार तो आपकी है छत्तीसगढ़ में और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है। ऐसे में वीडियो कई दिनों से जो गलियारों में घूम रहा था, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इसको देखी होगी। आखिर समय क्यों लग रहा है? जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया, FIR हो गया है, बहुत ईजी है, पता किया जा सकता है अगर साइबर की टीम चाहे तो
कि आखिर ये वीडियो सबसे पहले किसने वायरल किया। तो आखिर देर क्यों हो रहा है आप लोग की सरकार के समय? कुलेश्वर जी देखिए, FIR हुआ है, प्रशासन काम कर रहा है, जांच कर रहा है, और कई बार जांच में समय भी लगता है कुछ पकड़ने के लिए। कौन सबसे पहले इस वीडियो को जारी किया है उसके तक पहुंचने में निश्चित रूप से समय लगता है कई बार, और प्रशासन काम कर रहा है। हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो को हम निश्चित रूप से पार्टी स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार के कोई भी कृत्य करता है वो कार्रवाई होनी चाहिए उसको, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से कभी नहीं कह पाती। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का वीडियो जारी किया, आज तक कांग्रेस पार्टी ने माफी नहीं मांगी, जबकि ऑफिशियल पेज से जारी किया। यही एआई इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय कांग्रेस की नैतिकता कहाँ चली गई थी, सवाल ये है। और दूसरा, हमारी प्रवक्ता महोदय ने सवाल उठाया, तो निश्चित आज मुझे भी इस बात नहीं करनी थी, लेकिन चरित्र पर जब बात इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया तो मैं भी दो जवाब देना चाहता हूं इनको। अभी ताजा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी का कवर्धा का, वो जेल के अंदर है। 10 साल से युवती के साथ संबंध बना के उन्होंने दूसरे शादी कर रहे थे। वो युवती ने गंभीर आरोप कांग्रेस के पदाधिकारी ने आज तक उसको हटाया नहीं गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भिलाई की महिला ने रेप का आरोप लगाया था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं सच बात बोल रहा हूँ तो आपको डर, मैं तो सुना ना, आपकी बात सुना ना। ये अगर मैं 2 बार झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए हुआ है कि क्या कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए। अरे राहुल करिया पे तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत क्लीन चिट दिया हुआ है। आप अपनी बताइए ना, दोनों को पार्टी से हटाए कि नहीं हटाए? यही बौखलाहट है, यही अब सच्चाई सामने आ गई, महिलाओं के चरित्र की बात आ गई, कांग्रेस पार्टी की पक्का पोल खुलने लग गई तो आप चिल्लाने लग गए। ऐसे कैसे चलेगा? अरे आपको रखना चाहिए। 2 उदाहरण दे दिया मैं, 2 उदाहरण दे दिया प्रीति जी, मैं 2 और भी उदाहरण कई से गिरा सकता हूँ। कई लोग का उदाहरण, छत्तीसगढ़ की बात कर लो। अरे छत्तीसगढ़ की, पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को ठीक कर लो, आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों को ठीक कर लो। छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारी। अब दूसरी बात, मैं दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रीति जी ने एक बात कही कि इतने देर क्यों लग रहा है, 3-4 दिन हो गए, तो हमारा भी यही सवाल है कि भाई कांग्रेस पार्टी कल जागी क्या? जबकि भिलाई और दुर्ग तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का गृह क्षेत्र है, तो कांग्रेस के लोग 3-4 दिन पर FIR कराने क्यों गए? सवाल तो यह भी उठेगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण कहीं एक धड़ा कांग्रेस पार्टी को मजे लेने के फिराक मजे तो नहीं ले रहा था ना कहीं ना कहीं ये बाद में इन्होंने देखा कि 3-4 दिन पर FIR किया। अगर त्वरित संज्ञान लेना था तो उसी दिन FIR कांग्रेस पार्टी ने किया। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं 2000 आगे का चुनाव आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के कोई अंदरूनी मामले में कोई लोग तो नहीं है जो भूपेश बघेल को बदनाम कर जाते हैं। ये भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कुलेश्वर जी। ठीक है प्रीति जी, जवाब दे दीजिए, कहीं आप ही के पार्टी के अंदर के कोई तो इसको वायरल नहीं कर रहा है? कुलेश्वर जी, ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जांच कर नहीं रहे हैं और जबरदस्ती जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। नहीं, निष्कृष्ट नहीं है, टाइम लगता है, समय लगता है। ऐसा आप बोल देंगे आप लोग 4 दिन पर जाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 4 दिन पर जाग रही है, उसको आप अपने पार्टी को कहिए भाई। अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए कांग्रेस पार्टी 4 दिन पर जाग रही है, 4 दिन लग गए आपको जगते हुए। अरे आप प्रीति जी बताइए, 4 दिन क्यों FIR कराने में कांग्रेस पार्टी को लग गए? 4 दिन क्यों लग गए FIR कराने में कांग्रेस पार्टी को? क्या अंदर गुटबाजी चल रही है? भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? आप बता दीजिए क्यों नहीं हो पाया? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी जनता पार्टी। अरे आप कांग्रेस है भैया, मैं तो 2 उदाहरण दे दिया। आप तो लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लोगों को हटा नहीं रहे पार्टी से। भाई अभी कवर्धा के लोग क्या हुआ भाई कांग्रेस के पदाधिकारी का? हटाए तो बता दीजिए कांग्रेस से। युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हुआ भाई? उनके ऊपर भिलाई की महिला ने आरोप लगाया था, क्या हुआ उसका? अरे आप राहुल टिकरिया छोड़िए, मैं 2 जो नाम ले रहा हूँ उसके बारे में बताइए। वो तो छोड़िए, वो तो क्लीन चिट वही प्रधानमंत्री ना जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी ऐसे और अभी तो गृह मंत्री जाकर के ए दीदी अब दीदी बोलना कोई गलत बात है? कुलेश्वर जी दीदी बोलना गलत बात है? दीदी क्या होता है? दीदी बोलने में क्या बुराई? सड़क छाप, अरे सड़क छाप और राहुल गांधी जी यूज करते हैं भाषा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सड़क छाप भाषा है, ये संस्कार नहीं है कांग्रेसियों के। कांग्रेस के संस्कार जानती है देश की जनता, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सड़क छाप गुंडे कौन है देश की जनता जानती है। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, मैं अनिल जी से छोटा सवाल ले लेता हूँ। ठीक है प्रीति जी, क्या बात करेंगे ये? ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा मैं वासु जी से। अनिल जी, क्या लगता है AI की अच्छी चीजों के लिए जो है AI को लाया गया, लेकिन अब जिस तरह से इसका गलत उपयोग हो रहा है, कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है? क्योंकि देखिए किसी की छवि अगर हमको धूमिल करना तो 1 मिनट AI से किया जा सकता है,
और ऐसे में क्या पॉलिटिकल पार्टियों को भी सतर्क रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों से? देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है तो ये शुरुआत है। अब प्रशासन को ये चाहिए था, भले आज एफआईआर हो कल एफआईआर हो, मैं नहीं मानता कि ये पता न लगाया जाए कि सबसे पहले किसने वायरल किया है। ये तो साइबर सेल का मामला है जी। जिसके अकाउंट से वायरल हुआ है उसको पकड़ा जा सकता है, तो उसको पकड़ लेना चाहिए। अब वो किस लेवल का है क्या है वो बात की बात है, लेकिन अनिल जी, क्या इसमें लगता है कि वाकई में इसमें कोई राजनीतिक साजिश है? देखिए, अगर राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही है इसमें, लेकिन जिसने भी किया है ये, वो हो सकता है उसका कोई व्यक्ति, जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता ना तब तक ये पता नहीं लगेगा कि राजनीतिक साजिश है या उसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है। जिसने आजकल तो क्या है कि एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर बहुतों के पास है, तो हो सकता है भूपेश बघेल से उसकी खुन्नस हो जी, तो उसने एक बना के डाल दिया। लेकिन ये अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में लाते हुए ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ना मिलना चाहिए, जिससे और लोग अगर इस टाइप का सोच रहे हैं तो उनको पता चले कि इसका परिणाम क्या होता है। ठीक है वासु जी, अब तो रायपुर पुलिस भी काफी स्मार्ट होगी जी। बहुत अच्छी बात बोली है कि टेक्निक का जो दुरुपयोग चाहे जो भी है पता रहना चाहिए, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने जो 2-3 रिसेंट में चेंजेस किए उस पर भी बात होना जरूरी है। आईटी रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। ऐसा हो गया कि कोई भी खबर अगर केंद्र सरकार को अब लग रही है कि उनके खिलाफ जारी है जो भी, तो तुरंत वो एसपी लेवल का भी कोई व्यक्ति है जो उस पर रोक लगा दे रहा है। यहाँ तो पूरे के पूरे न्यूज पोर्टल्स हमने देखे जिन्हें रोक लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। जब इस तरह केंद्र सरकार कर रही है तो फिर क्यों एक वीडियो को इस राज्य में इतना वायरल होने दिया गया, इससे नियत पता चल रही है। और वो आईटी रूल का इसका मतलब जो भी उसमें एडिटिंग अभी चेंजेस किए गए वो सिर्फ दुरुपयोग करने के लिए क्या था, सदुपयोग करने के लिए नहीं था। एआई टूल मजबूत टूल है और किसी की छवि को धूमिल करना हाँ आसान है, मगर एआई बहुत मजबूत टूल है जिससे बहुत अच्छा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रही है ये सरकार, ये देखिए प्रश्न है। रायपुर की पुलिस काफी स्मार्ट है, समय काफी हो गया, एफआईआर कांग्रेस पार्टी ने कराया, अभी भी वो वीडियो जो है सोशल मीडिया में इर्द गिर्द घूम रहा है। कब तक पुलिस इसमें ठोस कार्रवाई करेगी? नहीं, ये तो देखिए पुलिस प्रशासन ही निश्चित रूप से गंभीरता से मामला ले रहा है। पार्टी भी और सरकार भी कह रही कि नहीं, इस प्रकार के वीडियो बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए, और निश्चित रूप से प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम कहीं पर भी इस पर राजनीति करने की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति कर रही करे, लेकिन हो सकता है जब वो सामने आए तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के लोग ही उसमें शामिल हो और कांग्रेस के भड़ास निकालने के लिए गुटबाजी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर है, कोई नहीं चाहता भूपेश बघेल जी के खिलाफ हो। तो अगर ऐसा हो तो भाई जो भी हो, कोई भी हो, मैं ये तो नहीं कह रहा, तो आप ये क्यों कह रहे हैं? भाई मैं तो ये नहीं ये कह रहा, मत कहिए कांग्रेस ना, पार्टी से आप सिर्फ ये बोलिए कि पता चलना चाहिए किसने आरोप कैसे किया। लगा रहे हैं, आपको पता है क्या? किसने किया ये आपको पता पता चलना है? चाहिए। और पता लगेगा ना, वही तो जांच हो रही, पता ये चरित्र लगेगा, है भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी पता का, लगेगा। इसलिए भारतीय जनता अरे पार्टी चरित्र बलात्कारी कांग्रेस जनता पार्टी का पार्टी खराब पे उंगली है, उठती जो है। भाषा जो लैंग्वेज कांग्रेस आपके नेता राहुल गांधी यूज करते हो, देश की जनता देख रही है, उसको बताने की जरूरत नरेंद्र मोदी जी जैसा घटिया भाषा और कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं यकीन है। करिए वासु जी, इस देश में घटिया भाषा का प्रयोग करने का एग्जाम्पल सबसे पहले नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी ने किया था, राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी ने किया राहुल गांधी जी ने किया, नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र किया था। सरेंडर, ये क्या बात है? नरेंद्र ऐसे देश के मोदी ने प्रधानमंत्री किया था, ऐसा शब्द उपयोग कांग्रेस करते की हैं, विधवा जैसे ऐसे शब्दों शब्द का वो उपयोग प्रयोग करते हैं देश के करके प्रधानमंत्री 50 करोड़ की मोदी तेरी गर्लफ्रेंड कब्र जैसा खुदेगी, ये ऐसा करेंगे, ऐसा महिला ऐसा वर्ड आरक्षण उपयोग की करते बात और हैं। महिला मौत का सम्मान की सौदागर बात आप लोग कहेंगे, नरेंद्र और मोदी ने चरित्र की किया बात था, करेंगे, ये पहले अपना घटिया चरित्र शब्दों देख का लीजिए प्रयोग सबसे कांग्रेस पार्टी पहले के लोग। महिलाओं के ठीक खिलाफ। है चलिए ठीक है। प्रीति जी, ये वीडियो बहुत दिन से घूम रहा था सोशल मीडिया में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लेट क्यों किया एफआईआर कराने में? क्या त्वरित इसमें आप लोगों को मोर्चा नहीं खोल देने से? क्योंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के छवि का सवाल है इसमें। नहीं, आप अगर ध्यान देंगे तो वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ, 2 दिन पहले एफआईआर के लिए पहुंच गया, 1 दिन में वायरल हुआ, उसके नेक्स्ट डे पहुंच गए जिस दिन वायरल हुआ। ऐसे थोड़ी ना, वायरल होते होते जैसे ही पता चला तुरंत उसका नेक्स्ट डे जाकर के एक्शन लिया। लेकिन कुछ जगह तो एफआईआर आज भी हो रहा है जो उनका क्षेत्र है। एफआईआर में कोई डिले नहीं हुआ है कुलेश्वर जी, एफआईआर में डिले नहीं हुआ। कब हुआ है एफआईआर? एफआईआर तो कल हुआ है शाम में कुलेश्वर जी, और आज हुआ है। वो तो महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर कराया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया। यही सवाल उसी लिए उठ रहा है, क्या कांग्रेस के लोग इसमें षड्यंत्र कर रहे हैं क्या भूपेश बघेल के खिलाफ? जी, यही सवाल उठ रहा है।
क्या इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरी की पूरी फेल है, उनके पास नहीं पहुंचा वीडियो? नहीं, कांग्रेस के पास नहीं पहुंच पा रहा है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी का वीडियो है, कांग्रेस के पास नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो। आप अगर FIR नहीं करें 4 दिन बाद आपको याद आ रहा है, कैसे चलेगा ऐसे? नियत क्या है? नियत यही है, बिल्कुल सही कहा प्रीति जी ने, नियत खराब है, बिल्कुल यही गुटबाजी दिख रही है कांग्रेस पार्टी में, बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है अनिल जी। महिला आयोग ने संज्ञान सबसे पहले लिया है, जी बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा शक हो रहा है। जिसका वीडियो वायरल हो रहा था या जो उसके हितैषी थे, उनको, वो इतने शक्तिशाली लोग हैं कि वो सीधे कमिश्नर पुलिस से बात कर सकते थे। FIR तो बात सीधे सीधे बोल सकते थे कि ये इसको रोकिए या इसको पता करिएगा, ये नहीं हुआ। वो तो महिला का आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, उसके बाद ये सारे मामले आगे बढ़े। ठीक है प्रीति जी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए ये बात को टालम टोल करना और उसे कॉम्प्लिकेटेड जबरदस्ती बनाना कि आपने क्यों डिले किया, अपराधी ही बताए पहले कि हम क्यों नहीं पुलिस के पास न्याय मांगने पहुंचे। पुलिस क्या कर रही, प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, आपका पूरा का पूरा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अगर सब के सब निकृष्ट और वाहियात हो चुके हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि हम इस प्रदेश में किसी तरह का न्याय नहीं दे सकते। तो ये इस तरह का बात भी करना अगेन वाहियातपंथी है, ये बात उठना भी नहीं चाहिए कि FIR में डिले क्यों हुआ। ये तो वही बात हुई कि बलात्कार होता है किसी महिला का तो उस समय क्यों नहीं चीखी, 2 दिन बाद क्यों पहुंची या 2 सप्ताह बाद क्यों पहुंची? ये जो सोच है ना, ये गंदी घटिया सोच। ठीक है वासु जी, चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी से। कुलेश्वर जी ये बात कहां से कहां हमारी स्पष्ट रूप से सीधा और स्पेसिफाइक सवाल है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है वो। कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल जाके सारे दीपक बैठ जी को भी सारे मंत्रियों को FIR कराया था। कोई दिखा के आपको कुलेश्वर जी, कोई दिखा तो बता दीजिए मेरे को FIR कराते हुए। 4 दिन बाद कांग्रेस पार्टी के लोग जाग रहे हैं, यही तो षड्यंत्र समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भूपेश बघेल जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। सवाल ये भी गंभीर है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आप तो सुबह थाने पहुंच जाते हैं तो भूपेश बघेल जी क्यों कांग्रेस पार्टी की? सवाल तो उठेंगे अब, लेकिन जो निश्चित रूप से प्रशासन जांच कर रहा है उसमें जो निकल के आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। फिलहाल आरोपी कब सलाखों के पीछे होगा, आखिर वीडियो किसने वायरल किया, ये अब पुलिस के जांच में सामने आएगा, लेकिन इसको लेकर प्रदेश में सियासत जमकर हो रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।